कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप ये वाली क्लिप सुनिएगा। आपके सामने इलेक्शन का रिजल्ट है 4 तारीख का। आज का डाटा देखकर मेरा खुद दिमाग घूम गया था कि डाटा क्या हो रहा है। किसी ने शायद बाजार को नीचे पकड़ कर रखा हुआ है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि सेम डाटा ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये बाजार छूट अपना कर जाए। मैं बहुत डीपली स्टडी करने के बाद ऐसी बातें बोल रहा हूं। तो इसमें मैंने क्या बोला आपसे, आपका जो फ्राइडे का लेक्चर था, फ्राइडे का जो लेक्चर था जो मैं आपको आकर दिया था, मैंने बोला था मुझे यही लग रहा है कि मार्केट को किसी ने नीचे पकड़कर बिठाया हुआ है, ये शूटअप कर सकता है। मेरा थंबनेल क्या था, क्या निफ्टी शूटअप करेगा। क्यों था? क्योंकि मुझे खुद को एहसास हो रहा था जब मैंने आपको बोला था फ्राइडे के दिन कि 22,650 से घूम जाएगा, बट 23,000 पर सारा ओआई और वॉल्यूम जा चुका है, चेंज ओआई जा चुका है, बीच में कुछ रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये बात बोली, और जब वो 22,500 तक गया था नीचे, 22,500 तक फ्राइडे में जब गया था, तो मुझे बार बार यही दिखाई दे रहा था कि ये अब शूटअप करा या अब शूटअप करा। तो इसीलिए यह बात आपको मैंने बोली थी। ये सब टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा माइंडसेट आपका वैसे चलना लगे, आपका डाटा आपका साथ देने लगे, तो आप इन सब चीज़ों को आप भी परख सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये वाली वीडियो आपके सामने फ्राइडे की थी। फ्राइडे को जो मैंने आपको बात बोली थी वही बात सत्य हो गई, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आज इन्वेस्टर्स भी खुश हैं और ट्रेडर भी खुश हैं। तो यह बात बोलने के क्या मायने थे उसके बारे में मैं आपको बात बता देता हूं कि यह बात बोलने का क्या मायने था। अब बड़े गौर से समझिएगा कि मेरी साइकोलॉजी क्या कहती थी, मेरी साइकोलॉजी क्या कहती है और कैसे चलती है। आपके सामने मेरे को डेटा दिखाई दे रहा था, डेटा मेरे को दिखाई दे रहा था कि मार्केट बुलिश है, राइट। दूसरी बात, आपके सामने मोदी जी ने जो बोला कि मार्केट शूटअप करेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो उनकी बात जो था मोदी जी ने बोला, अमित शाह जी ने बोला। अगर यह बात दबानी होती थी, दोनों में से कोई ना कोई तो इस बात को दबा लेता। माइंड की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। अगर यह बात दबानी होती तो कोई भी इस बात को दबा लेता। उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने क्या बात बोली, इस बात को और ज्यादा पुशअप किया, इस बात को और ज्यादा बढ़ाया, बजाय दबाने के। उधर से डाटा साथ दे रहा था, तो उधर से क्या था, टेक्निकल एनालिसिस दिखाई दे रहे थे, डाटा साथ दे रहा था, तो क्या ही होना था। और जो हमने सोचा था वही हुआ। बाई गॉड, जिन लोगों ने भी मेरे से इन पिछले 2 वीक ऑफ में, 2 दिन में जो बात करी है वीक ऑफ के अंदर, मैंने यही बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मार्केट को किसी ने नीचे पकड़कर बिठाया हुआ है, और यही एक सत्य था। और मैंने एक शॉर्ट बनाकर आप लोगों के लिए पोस्ट भी कर दिया था अभी का, अभी लगभग 2-3 घंटे पहले ही। तो आपके सामने कई यूट्यूबर आए, कई लोग आपके सामने आए, जैसे ही बाजार करेक्शन करने के लिए, आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ही बाजार करेक्शन करने के लिए आपके सामने यहां से ये गिरना शुरू हुआ था। मैं ये डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूं। ये लाइफ हाई जाने के बाद, ये लाइफ हाई जाने के बाद जब ये गिरना यहाँ पर शुरू हुआ था, तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, बाजार गिर जाएगा, बाजार गिर जाएगा। पर मैंने पिछले 15 दिन जब से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैंने एक बार भी आपको, सिंगल वन टाइम भी आपको ये नहीं बोला कि डाउन ट्रेंड है। मैंने आपको हमेशा बोला ये करेक्शन है, करेक्शन कर कर फिर शूटअप करेगा, करेक्शन कर कर फिर बुलिश हो जाएगा, यही मैं आपको बोलता आया। और 800 पॉइंट का गैप, 800-775 पॉइंट का गैप बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अब तक ट्रेडिंग जर्नी में इतने बड़े गैप नहीं देखे 400, 500, 800 पॉइंट का निफ्टी में गैप बहुत बड़ी बात होती है, और इस बात की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आगे क्या होगा इसकी भी हम लोग आज की इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो अब सुबह आपके साथ जुड़ता हूं। ये 2 लेक्चर आपके लिए जबरदस्त बनाए थे और आपने भी इनको बहुत प्यार दिया। जीरो हीरो, और इसके पीछे एफर्ट भी लगते हैं, एक्सपेंस भी लगते हैं, और सारी कॉस्टिंग भी लगती है, बट जो मेरे से हो सकता है मैं उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे देता हूं। उसके बाद आपके लिए यह वाला लेक्चर बनाया, फिबोनाची नहीं है जादू। हमारे एडिटर साहब ने जबरदस्त एडिटिंग करी इसके अंदर, और आप लोगों ने भी पर्सनली मुझे मैसेज कर बोला कि हाँ जी सर जी, मजा आ गया कुछ।
कुछ बनाया है और कुछ किया है, तो ये सब आप लोगों के लिए ही है। आपसे क्या ही चाहते हैं, चैनल को बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी हम सब देख लेंगे। तो सुबह जब गुड मॉर्निंग होती है, होने के बाद आपको क्या बोला जाता है, सुपर गैप अप फ्राइडे वीडियो में बोला था कि मुझे जो है मार्केट शूटअप लगेगा, ऐसा ही। उसके बाद दूसरा संदेशा ये आपके सामने आ गया कि यहां पर सारे के सारे आपके जो हैंगे कॉल साइड इन द मनी में जो चेंज ओआई होता है वो सारा का सारा नेगेटिव में पड़ा था। कौन से वाला दिखा देता हूं आपको, कौन से वाला। ये हम ऑप्शन चयन पर जाते हैं, जल्दी ही हमारे सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो जाएंगे। स्ट्रेटजी के लिए वेबसाइट आपको मैंने दे दिया है। ये देखिए, ये सारे स्ट्राइक प्राइस नेगेटिव में थे। ये सारे स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हैं, सब स्ट्राइक प्राइस नेगेटिव में है। 22,800, 850, 900, 950, 23,000, 23,050, 23,100, 23,150 तक। तो जब यहां पर कॉल राइटर अपनी पोजीशन ही नहीं बना रहा तो क्या मार्केट और गिर जाएगा क्या? भाई सीधी सी बात है, कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार में नहीं चलते। लोग कुछ कह देते हैं कि कुछ कैंडलस्टिक ये बन गया वो बन गया, कुछ नहीं काम करता। और वो काम जब करता है तो आपको पता है कि मैं बता दूंगा कि कब किस समय देखना चाहिए, इतना ही बस वो काम करता है, इससे ज़्यादा काम नहीं करता। अब इसके बाद मैंने आपको आज क्यों बोला कि मार्केट में हम लोग पुट बाय नहीं करेंगे, हम केवल कॉल बाइंग का ही सोचेंगे। मार्केट में क्यों बोला? सबसे पहली बात तो इतने प्रीमियम्स हैं, इतनी टाइम वैल्यू पड़ी है कि रिटेलर हाथ ही नहीं डाल पा रहा। ये आजकल जो चल रहा है ये सब सच्चाई यही है कि बड़े प्लेयर का काम चल रहा है, इसलिए छोटा प्लेयर काम करने में असंभव है, असमर्थ है। ये सच्चाई बात है और ऐसा ही चल रहा है। अब डाटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वो भी एनालिसिस करते हैं, तो मैंने आज यहाँ पर बोल दिया था आपको क्लियर शब्दों में, आज मोदी जी का आशीर्वाद है शेयर मार्केट को, तो मार्केट में ऐसा जो है हम पुट बाइंग का ना सोचें और ओनली कॉल बाइंग का सोचें। ये आपको मैंने क्लियर शब्दों में हिंदी भाषा के अंदर बोल दिया था, हिंदी भाषा के अंदर लिख दिया था कि पुट बाइंग का दोस्तों ना सोचे हो, केवल कॉल बाइंग का सोचो। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों लिखा, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। ऐसा बोलने का मेरा क्या वजह था। अब आप एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। ये देखिए, ये साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। मार्केट 800 पॉइंट, मार्केट निफ्टी 800 पॉइंट प्लस करके गैप अप मारा, ठीक है। अब कुछ लोगों की जो सेलर होंगे जिनको मोटा पैसा देना पड़ता है, तो आज मैं आपको बता देता हूं, एक झुनझुनवाला जी का बहुत फेमस बात है और उस बात के ऊपर कई रील्स भी बनी हैं। उस बात के ऊपर जो है लोगों उस बात की जो है रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो क्या बात है? वो लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाय करने वाले की तो जेब खाली, ऑप्शन बाय करने वाले की तो जेब खाली, ऑप्शन सेल करने वाले की तिजोरी खाली। इस बात के क्या मायने हुए? इस बात के यह मायने हुए, अगर आपने कोई ऑप्शन बाय करा तो आपके 5-7 हज़ार रुपये लगे, राइट। अब मार्केट आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार रुपये ले सकता है। जो ऑप्शन सेल करके बैठा हुआ है, जो एक लोट बेचने के 65 हज़ार रुपये दे के बैठा हुआ है, आज की डेट में 25 का लोट साइज है तो 65 हज़ार रुपया लगता है, तो उसकी क्या, उसका लॉस अनलिमिटेड है। अगर यहाँ से बाजार 500 पॉइंट और भी ऊपर चला गया तो वो लॉस में ही बैठा रह जाएगा, क्योंकि गैप अप हुआ और वो हुआ। तो उसकी क्या बोल कर गए वो, जब वो इस दुनिया में थे झुनझुनवाला जी, तो वो यही बात बोलते थे कि ऑप्शन बाय करने वाले की जेब खाली, ऑप्शन सेल करने वाले की तिजोरी खाली। तो इस आदमी की तो अगर ये ऐसे चलता रहा तो तिजोरी खाली हो जाएगी, और यही सच्चाई है। तो आप ये देखो, जिस बंदे ने 23,000 पर, यहाँ पर 23,000 पर पोजीशन बनाई हुई थी, ये 23,000 पर जिसने पोजीशन बनाई हुई थी, जिसने यहाँ पर 23,000 पर कॉल सेल की हुई थी, तो आप ये देखिए कि 23,000 से ऊपर बाजार कूद गया। तो 800 पॉइंट का जो ये गैप अप मारा, तो ये क्या हुआ, 23,000 वाला उठकर सीधा आया यहाँ पर 23,500 पर। कहाँ आ गया ये 400, और ये इसके नीचे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कहाँ आ गया, 23,000 वाला सारा ओआई उठकर आ गया यहाँ से सीधा 23,500 यहाँ आ गया। अब ये क्या है, जो इसने यहाँ से पोजीशन काटी तो नुकसान में काटी होगी।
अब ऐसा ऐसा सेंटीमेंट बना हुआ है कि 23,500 को हैज करना पड़ेगा यहां पर एक कॉल बाय करके। क्या तो यहां पर अब ये जो 23,500 पर है तो इसे हैज करना पड़ेगा। किससे हैज करना पड़ेगा? इसे हैज करना पड़ेगा साथ में यहां पर बाइंग कर कर। क्यों करना पड़ेगा? अगर बाजार 23,500 को भी पार कर गया, अगर बाजार 23,500 को भी पार गया तो जो ये बाइंग करेगा वो इसको हैज कर कर बचाएगा। इसी वजह से बाजार नहीं गिर सकता। ये मेरा एक माइंड का साइड, ये मेरा एक माइंड का आकलन था, ये मेरी एक प्रिडिक्शन थी कि बाजार नहीं गिर पाएगा। डाटा क्या बोल रहा है? डाटा को भी बता देता हूं डाटा क्या बोल रहा है। डाटा सीधा जाकर बैठ गया, आप ये देखो डाटा सीधा जाकर बैठ गया। मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने नोट करा हुआ है, एक एक चीज है। जब सॉफ्टवेयर होगा जब भी हम आपको बता देंगे। आपके सामने यहां पर कॉल राइटर, आपके सामने यहां पर कॉल राइटर सीधा जाकर बैठ गए आपके सामने 23,500 पर। आपका वॉल्यूम 23,500 पर जाकर बैठ गया जी। ओआई और चेंज ओआई आपका जाकर बैठ गया, ये बीच में बैठा हुआ है। चेंज ओआई आपका जाकर 23,000 लगभग 200 पर। तो ये चेंज ओआई फिर से भाग जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ये दोनों जाकर वहां बैठ गए। और इधर पुट साइड मतलब सपोर्ट, मतलब बाजार इससे नीचे ना जा पाए, तो पुट साइड कहां पर बैठा है? पुट साइड आपका 23,000 पर जाकर अभी बैठा है आपका वॉल्यूम, और जी 23,000 पर बैठा है आपका ओआई, और दूसरा चेंज ओआई आपका जाकर बैठा हुआ है, चेंज ओआई जाकर आपका बैठा हुआ है 23,200 पर। तो यहां से अगर थोड़ा सा भी यहां से अगर पुट राइटर, थोड़ा सा भी अगर पुट राइटर यहां पर अपना दम दिखा दे तो बाजार आपको ऊपर भी दिखाई दे जाएगा। इसीलिए बस यही है डिप ऑन बाई, मतलब जितना नीचे गिरे उतना आप उठाने की सोचो, बजाय अभी यहां से पुट बाय करने की सोचो। केवल कॉल बाइंग की सोचो, केवल कॉल बाइंग की सोचो। पुट बाइंग में अभी आप काम ही नहीं कर सकते। और एक बात बता देता हूं, आज मैंने देखा कि पुट साइड चेंज ओआई 23,500 की तरफ जा रहा है, और ये 95% जा भी चुका है। जो अभी 19,200 पर है ये 95% जा भी चुका है। मतलब लोग क्या चाह रहे हैं कि मार्केट को हम और बुलिश ले जाएं, और जिन्होंने 23,000 की पोजीशन कट कर 23,500 पे पोजीशन बनाई वो भी तो अपने आप को सेफ करने के लिए बाइंग करेंगे। तो बाजार कैसे गिर जाए? उधर से न्यूज हो गई, उधर से सारे आकलन हो गए। आपको मैंने फ्राइडे क्या बोला था कि जब कोविड आया था तो दिल्ली में इन लोगों ने जब मीटिंग करी, करने के बाद कैसे संभला बाजार। तो इसी वजह से मैं ये बातें बोल रहा था। और सबसे बड़ी बात, आज आपको एक सच्चाई बता दूं, जो मेरे मेंटोर कहते हैं, मेरे जो मेंटोर कहते थे और कहते हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं भाई। इलेक्शन पे और बजट पे छुट्टियां मनाने चले जाओ। क्या बात हुई इसमें? इसमें यही बात है कि वो अपने छुट्टियां इलेक्शन पे और बजट पे बनाते हैं। इतनी तेजी से डाटा पलटते हैं, इतनी तेजी से चीजें होती हैं कि अब रिटेलर के पास क्या शस्त्र है मुझे बताओ। हम कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते और वो इनलीगल है, और ऐसा काम हमें करना भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या शस्त्र है? हमारे पास एक प्राइस एक्शन है। अब आप यहाँ पर आकर देखो, ये देखो, मैं आपको चार्ट की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब आप यहाँ पर देखो, ये अपने लाइफ हाई पर जाकर बैठ गया, ये अपने लाइफ हाई पर जाकर बैठ गया। यहाँ पर आपके सामने मार्केट खोला 23,375, 23,337, 23,335, ये अपने लाइफ टाइम पर। अब ऊपर के कहाँ तक जाए बाजार? कहाँ तक जाए बाजार बताओ। हम यहाँ पर, हमारे को जो है पीवीट आज नहीं मिले, हमारे को यहाँ पर जो पीवीट थे वो सारे के सारे पीवीट नीचे चले गए। तो क्या करें मुझे बताओ, तो क्या करें? तो मैंने आपको क्या कहा, अब मुझे अपना एक नया शस्त्र निकाल के लाना पड़ा।
मैंने आपको क्या बोला कि ये ले लो, ये लेवल ले लो मेरी तरफ से। अब बताना कि कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जितने इतनी जल्दी से आपको ये शस्त्र भी निकाल के दे देंगे कि भाई ये लेवल भी है। ऊपर तो भाई कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बना हुआ। आज 23,335 बाजार खुला, पीछे कभी गया हो तो वहां पर जाके मैं प्राइस एक्शन के लेवल निकालूं? कैसे निकालूं मुझे बताओ। और ये आपको लेवल किस टाइम दे दिए थे? ये आपको लेवल मैंने यहाँ पर दे दिए थे जब बाजार ये यहाँ खड़ा था, यहाँ आया, इसने इसी की रिस्पेक्ट करी। पर बोल दिया था आपको कि कोई भी आज पुट बाइंग का ना सोचे, केवल कॉल बाइंग का सोचे। और इतने हाईली प्रीमियम में अगर 2 दिन काम नहीं करोगे तो क्या ही चला जाएगा? बाजार कहीं भागे जा रहा है क्या? बाजार को सेटल तो हो जाने दो। और मैं बाई गॉड कसम से मैं बता रहा हूँ कि मैंने फ्राइडे क्या किया था आपको। मैंने बोला था ना कि मैं 500 रुपये में प्रीमियम में मेरी औकात नहीं है काम करने की। मैं थोड़ी सी अच्छी इक्विटी, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इक्विटी थी, वो बाय कर चला गया था। उसमें मुझे ठीक ठाक पैसे गैप अप में बन गए। वो मैं क्यों बाय करके गया था? जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं उसके अंदर अगर हम अपनी पोजीशन बना लें तो थोड़ा सा अगर नुकसान भी जाए तो वो बहुत जल्दी कवर कर जाती हैं। इसी वजह से मैंने लॉन्ग टर्म का भी विजन रखते हुए उसे बाय कर लिया था और मुझे आज उसमें ठीक ठाक से कुछ पैसे बच गए। और मैं ऐसे ही अक्सर करता हूं। तो आपके सामने यहां पर ही बोल दिया था। अब ये यहीं घूमता रहा, फिर उसके बाद यहीं पर ही बीच में ये फंस गया। जो आपको मैंने लेवल दिए थे इन्हीं में ये फंस गया। अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें आगे हमारा डाटा जैसे बोलेगा, और डाटा के साथ साथ हमें केवल बुलिश ट्रेड का सोचना है। हमको अगर इस एरिया में आकर बाजार मिल जाए, इस एरिया में आकर ये एक सपोर्ट, ये एक बहुत बड़े सपोर्ट के काम करेगा 23,007 का और 23,298 का, ये बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा। अगर फ्यूचर के अंदर कभी भी यहाँ पर बाजार मिलेगा तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब क्या होगा? अगर आकर 23,193 पर सस्टेन कर जाए तो भी हम बुलिश हो जाएंगे, और ऊपर यहाँ सस्टेन कर अगर 23,284 पर भी सस्टेन हो जाए तो भी हम बुलिश हो जाएंगे। जैसा हमारा डाटा बोलेगा, जैसे हमारे पिवट पॉइंट बोलेंगे और जैसे हमारी स्ट्रेटजी बोलेगी वैसे ही हम चलेंगे। उससे आप लोग बेफिक्र रहिए। तो आज आप लोगों ने क्या काम किया? आज आपके पास काम करने के लिए कोई पिवट नहीं थे। और ये अक्सर सालों में ही कभी कभार होता है, रोज रोज नहीं होता है। आज नहीं काम मिला तो कल अवश्य ही आप लोगों को काम मिल जाएगा। तो यहां पर ये बात हो गई। अब चलते हैं आगे की बात की। आगे क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया 4,500 रुपए का। कैसे कर लिया? ये कह रहे हैं कि जो आपने जीरो हीरो सिखाया था, तो मैंने ये वाला मूवमेंट 3 मिनट पर आकर ये वाला मूवमेंट आखिरी वाला कैप्चर कर लिया, क्योंकि 2:45 के बाद ये गया था, तो मैंने ये वाला मूवमेंट कैप्चर कर लिया। चलो अच्छी बात है। अगर उन्होंने समझदारी से अपने काम से काम कर लिया तो बहुत ही बेहतर है, हम उसमें कभी भी गलत नहीं कहेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, और मैंने आपको पीछे बोला था कि कुछ समय के लिए जब भी आरएसआई 10 से ऊपर जाएगा, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर 60 से ऊपर जाएगा तो वहां से आप बुलिश हो सकते हैं। वो सिनेरियो पीछे जब बेरिश हुआ था खत्म हो गए थे। अब जब मार्केट दोबारा से बुलिश हो चुका है तो वो सिनेरियो फिर से काम कर सकता है। अपनी पैनी नजर रखना कि आरएसआई 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर नीचे कब आए, 60 से नीचे, और दोबारा से जब 60 के ऊपर निकले तो एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको बन सकता है, अगर आपका डाटा साथ दे तो। यह बात मैंने किसमें सिखाई हुई है? यह बात आपको जो ये आरएसआई वाली स्ट्रेटजी है, जो मेरे पास यहाँ पर जो ये आरएसआई वाली स्ट्रेटजी है, मैं आपको ओपन कर दिखा देता हूँ। इस स्ट्रेटजी में ये सारी बातें बताई हुई। इस स्ट्रेटजी के साथ आप लोग जो है गए आज स्टॉक लेकर और उसे 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए रखकर उसके बाद भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। 5 साल की मेहनत कर यह स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो लोग भी बाजार से कमा चुके हैं वो लोग ले सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं लेना चाहते, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन आप लोगों को नहीं है। तो अब आपने समझ लिया कि मेरे आंकड़ों ने काम किया या नहीं किया। जैसा फ्राइडे बोला वैसे ही बोला। अभी भी हम लोग मार्केट को लेकर बेरिश नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी तो ही हम दोबारा से कॉल बाइंग का ही सोचेंगे, बजाय हम सेलिंग का सोचने के लिए। बाकी जैसे स्ट्रेटजी बनेगी और जैसे डाटा साथ देगा वैसे ही काम कर लेंगे, चाहे फिर ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, हमें तो काम करना ही करना है। बेफिक्र आप लोग रहिए। मैं आपके साथ सुबह ही 9:15 पर जुड़ जाता हूं और पूरे दिन मेरी पैनी नज़र रहती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं आपको देता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी नए सेशन में। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।